आप देख रहे हैं DDI न्यूज योर ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। आजकल देश में जो कुछ चल रहा है वो सब आपको पता ही है। इबादत और प्रार्थना को लेकर जगह जगह नए नए मसले सामने आ रहे हैं और एक मसला ताज नगरी आगरा का सामने आया है, जहां पर कि ताजमहल के अंदर स्थित मस्जिद में 4 मुस्लिमों ने नमाज अदा कर दी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ साथी आगरा से जुड़े हुए हैं श्री विनीत जी दुबे। जी विनीत जी, क्या आप बताना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण के संबंध में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से ताजमहल जो है विवादों के घेरे में है। कभी कोई कहता है कि उन्हें भगवा वस्त्रों के साथ प्रवेश नहीं करने दिया, कभी कोई कहता है कि ये तेजोमाला है, हम यहाँ पर शिव जी का पाठ करेंगे, आरती करेंगे। तो इस तरीके के विवाद लगातार खड़े हो गए। 3-4 याचिका भी सामने आ चुकी हैं। अभी कल ही एक याचिका डॉक्टर वर्मा ने यहाँ पर डाली है और उन्होंने इस बात को कहा है कि जो उर्स होते हैं उसमें तमाम सारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं, इससे ताजमहल को खतरा है। एक याचिका डाली थी और एक कल देर शाम एक नया मामला सामने आया है इसमें, और ये मामला था कि 4 पर्यटक, जो कि चारों युवा पर्यटक थे, पढ़ाई करते थे कनाडा में, वो यहाँ किसी काम से दिल्ली आए थे और दिल्ली के बाद उन्होंने सोचा कि ताजमहल के दीदार किया जाए। जब वो ताजमहल देखने पहुंचे, इसी दौरान उन्होंने नमाज का वक्त हुआ और तो जब सामने जो ताजमहल की मस्जिद है दाहिनी तरफ, तो वहां पर उन्होंने बैठकर उन चारों पर्यटकों ने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद सीआईएसएफ को जानकारी हुई, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, थाना ताजगंज पहुंचाया गया और उसके बाद उन्हें उन पर धारा 153 में मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और उसको कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी उन छात्रों से बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए मस्जिद के सामने, सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज अदा हो जाए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश या कोई एसआई का कोई ऐसा नोटिस चस्पा नहीं है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और अगर ऐसा होता तो वो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ते। कुल मिलाकर एक गलती हुई जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी मुकदमा लिखा गया। दूसरी तरफ एएसआई का साफ स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि यहाँ सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज पढ़ी जा सकती है ताजमहल में, इसके अलावा किसी और दिन कोई भी व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता है। और जब इन्होंने नमाज 4 लोगों ने पढ़ी है तो इसी वजह से इन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये और इंतजामिया कमेटी के एक जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है, वो भी कृपया। देखिए, बिल्कुल इब्राहिम जैदी हैं और ये इंतजामिया कमेटी ताज जो मस्जिद है उसके अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने उन लड़कों की हेल्प करते हुए, उनकी बात को रखते हुए ये कहा कि नमाज पढ़ना कोई गलत नहीं है, कोई कानूनन जुर्म नहीं है। और अगर एएसआई इस बात को कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यहाँ सिर्फ शुक्रवार के अलावा कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, तो वहाँ पे नोटिस चस्पा करना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए कि साहब कोई भी टूरिस्ट आएगा और नहीं पढ़े। अगर कोई 5 वक्त का नमाजी है और अगर वो नमाज पढ़ना चाहता है तो वो स्वयं पढ़ सकता है। सर, लेकिन एक बात है यहाँ पर दुबे जी कि पूरे देश में इस तरह का माहौल चल रहा है, आगरा मथुरा हो या महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो, विभिन्न जगह इस तरह की कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, कहीं नमाज पढ़ी जा रही है। ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में पढ़ते हैं, इतने वेल क्वालिफाइड हैं और उनका ये कहना कि उनको पता नहीं था, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि एक साजिश के तहत वे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की? क्या अन्य लोग भी वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे? देखिए, उसको साजिश तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये मामला, और उन जब छात्रों से बातचीत की गई तो ये स्पष्ट भी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि जानबूझ के भी जैसे 4 लोग आए और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दें। दिक्कत ये थी सामने कि वहाँ पर कहीं पर भी कोई नोटिस चस्पा नहीं था और ऐसे तमाम पूरे देश भर से लोग आते हैं जो कि सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनके नमाज का वक्त होता है और सामने ही मस्जिद है और वहाँ पर ऑलरेडी जब पहले से ही उनका ये कहना था छात्रों का कि 2 व्यक्ति नमाज पढ़ रहे थे अंदर, और जब उन्होंने देखा तो फिर वो भी नमाज वहाँ पढ़ने लगे। अच्छा, 2 और लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने ये भी कहा? हाँ, उन्होंने, जो छात्रों का कहना था, जो आरोपी छात्र थे वो कनाडा से जो आए थे, उनसे मेरी बातचीत थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब वो नमाज का समय हो रहा था और उन्होंने देखा कि मस्जिद में अंदर 2 व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के जब वो उठे तो तुरंत ही उन्होंने कहा कि चलिए हमारा समय भी हो रहा है तो हम भी नमाज पढ़ लेते हैं। और उनको देखा देखी इन चारों ने भी नमाज पढ़ ली। हालांकि उन 2 लोगों का पता नहीं चला है, ये 4 लोग थे जिन्होंने इनको सीआईएसएफ ने देखा और उसके बाद इनको फिर
किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मानवीय कह सकते हैं भूल जरूर कहा जा सकती है, लेकिन साजिश तो खैर नहीं हो सकती नमाज पढ़ने से किसी राजनीति इसमें कहीं नजर आती है। आजमगढ़ और हैदराबाद नाम जुड़े हुए हैं ये इन अलग- छात्रों ये- से, ये- एक ये- आजमगढ़ का, एक 3 हैदराबाद के। हाँ, इसी बात की जांच पड़ताल जो है वो सीआईएसएफ और एएसआई कर रही है कि आखिर ये लोग जो आए थे इनका अपना बैकग्राउंड क्या है, ये कौन लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारा तो कनाडा में हम कब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हीं चीजों पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। कोई साजिशन जिस तरीके से माहौल खराब करने की पूरे प्रदेश में कोशिश हो रही है, कहीं उसके तहत तो ये सब नहीं किया गया। तो इस मामले में जांच हो रही है। जी चलिए, आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातचीत की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है तो क्या ये एएसआई की ड्यूटी नहीं है कि ये ताजमहल वालों की ड्यूटी नहीं है कि वहाँ पे बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगाए कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ना मना है? क्योंकि ताजमहल जो है बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं। मुसलमान सिर्फ इंडिया में नहीं है, मुसलमान देश के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में। कल के दिन अगर इजिप्ट का मुसलमान वहाँ आएगा और नमाज़ पढ़ेगा, उसे थोड़ी पता चलेगा वहाँ नहीं पढ़ना है। आपका काम है कि वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाना। आप लोगों से गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है। हमारे साथ गलत हुआ है। क्या करते हैं आप, कहाँ से आप लोग? जी मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, बाकी सब लोग स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट ही हम लोग। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम दोनों तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, कनाडा में पढ़ते हैं, ये भी इंडिया में ही है। ताजमहल देखने के लिए आए थे? जी ताजमहल देखने के लिए आए थे।